क्लियर है उसका सलमान? नहीं सर। तो अनुष्का बोल दिया नहीं सर, तो स्टार्ट करते हैं। हाँ तो सर स्टार्ट। पिछले क्लास में हम लोग हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया तक पढ़ चुके थे। हम लोग आर्की बैक्टीरिया पढ़े थे, हम लोग यू बैक्टीरिया पढ़े थे, और यू बैक्टीरिया में हम लोग पढ़े थे फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। आज पढ़ने वाले हैं हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, देखते जाइए। हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। अगर हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया की चर्चा करें तो हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया में आपके बुक में देखिए पहला एग्जांपल दिया कि जो बैक्टीरिया है वो कुछ हेल्पफुल होते हैं और कुछ हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं, मालूम है ना। अब हेल्पफुल बैक्टीरिया क्या है, जैसे कि आप देखते हैं कि बैक्टीरिया, हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया हेल्प इन मेकिंग कर्ड, कर्ड बनाने में हेल्प करते हैं। पहला कहानी आपके बुक में ये लिखा हुआ है इस तरीके से, क्लियर है? आपको देखेंगे तो बुक में यहाँ लिखा हुआ है। दे आल्सो बिहेव एज डिकम्पोजर्स, ये डिकम्पोजर्स है। दे वर्क एज, हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया की बात करेंगे, दे वर्क एज डिकम्पोजर्स, डिकम्पोजर्स की तरह बिहेव कर रहे हैं। और सब हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया पैथोजेनिक्स ना, पैथोजेनिक भी हो सकते हैं, पैरासिटिक भी हो सकते हैं, सैप्रोफिटिक भी हो सकते हैं। गड़े सले पे ग्रो करेंगे और डिकम्पोज कर देंगे, तो डिकम्पोजर्स लिख दिया गया। बैक्टीरिया क्या होंगे? बैक्टीरिया some are pathogenic, some are pathogenic, pathogenic इसका मतलब PHY होता है ना, pathogenic, pathogenic PATH pathogenic, पैथोजेनिक होते हैं। सम आर पैथोजेनिक, पैथोजेनिक मतलब क्या? डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया। पैथोजेनिक इंपॉर्टेंट है, आप हंसिए मत, लंबी क्लास चलेगी। पैथोजेनिक का मतलब क्या? डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया। अब आपके बुक में देखिए बीमारी का नाम लिखा होगा पैथोजेनिक में, जैसे दे कॉज कॉलेरा, कॉलेरा कॉज करते हैं, हाँ? टिटेनस, they cause cholera, they cause, sorry, they cause they cause tetanus ना, आप लोग देखेंगे they cause cholera, ठीक है? यहाँ देख रहे हैं तो they cause cholera, typhoid, tetanus, citrus canker, सिट्रस कैंकर का, सिट्रस प्लांट में कैंकर नाम का बीमारी है वो उसको कॉज करता है। तो सब आर पैथोजेनिक, तो ये पैथोजेनिक है तो इसको हार्मफुल करेंगे, एनिमल को हार्म कर सकते हैं, ठीक है? प्लांट को हार्म कर सकते हैं। देखिए एनिमल में हार्म करेंगे, एनिमल में एग्जांपल आपका आ जाएगा कॉलेरा का, ठीक है? टिटेनस का, और कुछ दिया हुआ है क्या? हाँ, टाइफाइड लिख सकते हैं, टाइफाइड। प्लांट में सिट्रस कैंकर नाम का बीमारी को कॉज करता है, ठीक है? हम सम आर नाइट्रोजन फिक्सेशन ना, कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं हेटरोट्रॉफिक जो कि नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, अगर आप देखेंगे, और सिम्बायोटिक एसोसिएशन करते हैं किसके साथ? दलहन की जो प्लांट होते हैं, जितने भी लेगुमिनस प्लांट है, उनके रूट के साथ वो क्या करता है? सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करता है। यहाँ देख रहे हैं कि कुछ एंटीबायोटिक बनाने में हेल्प करते हैं, कुछ दूध से दही बनाने में हेल्प करते हैं, कुछ नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, जैसे राइजोबियम बैक्टीरिया का नाम है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। तो हेल्प इन मेकिंग कर्ड, ठीक है? प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स बनाने में हेल्प करते हैं। और क्या हेल्प करते हैं सर? हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करेंगे। और इसका एग्जांपल क्या है? राइजोबियम, राइजोबियम बैक्टीरिया। राइजोबियम ऐसा बैक्टीरिया है जो कि एसोसिएशन शो करता है किसके साथ? रूट ऑफ द लेगुमिनस प्लांट। तो ये क्या करेगा? इट्स शो एसोसिएशन, एसोसिएशन
with root of leguminous plant। ठीक है, ये इस तरीके से नाइट्रोजन फिक्सेशन में करता है। बोलिए, इसमें कोई डाउट है क्या? ये कहानी आपका यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब सेकेंड टॉपिक आपका इसी में दिया गया है माइकोप्लाज्म। आप देखेंगे तो यहाँ पे माइकोप्लाज्म लिखा हुआ है, तो पहले माइकोप्लाज्म बता लेंगे, उसके बाद बैक्टीरिया का फीचर बताएंगे। ठीक है, तो बैक्टीरिया का फीचर है बैक्टीरिया की रिप्रोडक्शन। तो माइकोप्लाज्म एक सबसे स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है जिसका लेंथ होता है 0.3 माइक्रोमीटर। इसी का एग्जांपल है पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स, वन ऑफ द स्मॉलेस्ट माइकोप्लाज्म जो कि निमोनिया कॉज करता है। क्लियर? तो माइकोप्लाज्म में आपको कुछ करना नहीं है, आपके बुक में जितना लिखा है उतना लिख पाएंगे। माइकोप्लाज्म की बातें करेंगे। माइकोप्लाज्म क्या है? स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है, आपके बुक में भी लिखा हुआ है। देखिए कि माइकोप्लाज्म आर ऑर्गेनिजम्स कंप्लीटली लैक ऑफ द सेल, दे आर स्मॉलेस्ट लिविंग सेल ना। तो स्मॉलेस्ट लिविंग सेल का मतलब स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया, बैक्टीरिया एक सेल है, मैं बोल सकता हूं इस तरह से स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया। ठीक है, इसका लेंथ है 0.1 to 0.3 माइक्रोमीटर। ठीक है, इसके पास सेल वॉल नहीं है, लैक ऑफ सेल वॉल, याद रखिएगा सेल वॉल नहीं है। सेल वॉल नहीं है इसलिए इसको बोला जाता है जोकर ऑफ प्लांट किंगडम। अकॉर्डिंग टू द लिनियस बताया गया था, लिनियस में 2 किंगडम क्लासिफिकेशन बताया था, और 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के हिसाब से बैक्टीरिया को कहाँ रखा गया था? प्लांट किंगडम में। याद आ रहा है क्या? तो इसके पास सेल वॉल नहीं है, तो इसको लिख सकते हैं लैक ऑफ जोकर ऑफ प्लांट किंगडम भी बोला जाता है। ठीक है, आगे आप पढ़िए पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स, एक तरह का माइकोप्लाज्म है, टाइप ऑफ माइकोप्लाज्म पीपीएलओ। पीपीएलओ प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इट इज ए माइकोप्लाज्म, माइको लिख सकते हैं माइकोप्लाज्म that cause pneumonia। अब तो लगता है उस लड़का को अच्छे से दिख रहा होगा, बड़ा बड़ा लिख रहा होगा ना, जो भी मैसेज कर रहा था। कोई डाउट है? बोलिए सर। प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स आप देख रहे हैं यहाँ पे, पीपीएलओ है, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। मैं सोच रहा हूँ अगली बार से लाइव क्लास चलेगा, डायरेक्ट सीधे, तो आप लोग देख लीजिएगा, सीधे ऑन हुआ तो लाइव डायरेक्ट। तो ये माइकोप्लाज्म है। ये जो माइकोप्लाज्म है प्लांट को भी हार्म कर सकता है और एनिमल को भी हार्म कर सकता है, और इसे ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है। नो रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन फॉर दियर सर्वाइवल। इसलिए ये कैसा बैक्टीरिया हो जाएगा? एनारोबिक बैक्टीरिया हो जाएगा ना सर। ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है, इसको लिख सकते हैं नो रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन। ये कहानी है, ये कहानी आपके बुक का हर एक पन्ना दिखा दिया गया है। एंड दे आर पैथोजेनिक टू प्लांट और एनिमल्स। ये कहानी लास्ट वर्ड लिख देते हैं कि मेनी ऑफ द माइकोप्लाज्म आर पैथोजेनिक to plants and animals। चलिए फोटो लीजिए। अब हम लोग ओनली रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया पढ़ने वाले हैं, और इसके बाद स्टार्ट हो जाएगा आपका प्रोटिस्टा, यानी कनेक्टिंग लिंक बिटवीन मोनेरा एंड हायर किंगडम। हो गया क्या सर? बोलिए। हो गया। आगे बढ़ा जाए। अब आते हैं बैक्टीरिया में किस तरीके से
सेल डिवीजन होता है, किस तरीके से बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करता है, आइए चर्चा कर लेते हैं। देखिए फोटो पीडीएफ बन जाना चाहिए ना उसका। अब जो पीडीएफ जाता है सर, आपको मैं पता था, मेरा किसी का नोट्स बनाना चाहिए मत बनाना, मेरे नोट्स डेली बनने चाहिए। आज लिखवाया गया, आज का आज खत्म करिए। अगर नहीं खत्म करेंगे आपका लोड बढ़ जाएगा, क्योंकि अभी आपको दिख रहा है ना कि सर स्लो स्लो पढ़ा रहे हैं। आप 12th वाले को देख लीजिए कितना क्लास लगता है, आपको क्लास कितना लगता है। जिस दिन एक्सप्रेस में आएंगे तो फिर डेली क्लास करते चला जाएगा, आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा, आपका नोट्स छूटते चला जाएगा। इसलिए करिए, मेरे मन में स्ट्रैटेजी चलती रहती है। अब हम लोग ठीक चल रहे हैं, हम लोग का सिलेबस कोई पीछे नहीं है, मात्र 2 लेक्चर पीछे हम लोग है पूरे रांची में। 4 चैप्टर खत्म हो चुका है, सच बता रहे हैं। जितनी कोचिंग से सब इतना खत्म नहीं हुआ है चैप्टर, सबका 4 चैप्टर खत्म हुआ है। हम लोग ठीक चल रहे हैं, हम लोग को बहुत अच्छा चल रहा है। तो प्रैक्टिस करिए, बहुत प्लानिंग करके चल रहा हूँ मैं। तो अगर टाइम से आइएगा तो नोट्स बनाइएगा, तो बहुत सारी प्लानिंग है, बहुत सारी सुविधाएं मिल जाएंगी आपको कम पैसे में। हम लोग रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। रिप्रोडक्शन किसमें? बैक्टीरिया में। बैक्टीरिया की चर्चा कर रहे हैं। तो पहला रिप्रोडक्शन कैसा करेगा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बैक्टीरिया क्या करता है? बर्डिंग करता है ना, बर्डिंग का फ्यूजन करता है, फ्यूजन के थ्रू रिप्रोड्यूस कर सकता है। और कैसा फ्यूजन? बाइनरी फ्यूजन कर सकता है। तो पहला पॉइंट आ रहा है क्या? बैक्टीरिया बाइनरी फ्यूजन करेगा। ये लिखवाने की आवश्यकता नहीं है, सबको मालूम है बाइनरी फ्यूजन कैसे होता है। देखिए बाइनरी फ्यूजन में देखिए कैसे होता है। दिस इज द बैक्टीरिया, ये आपको बैक्टीरिया देखने को मिला। दिस इज द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के अंदर ये सेल है, ये बैक्टीरियल सेल है। और बैक्टीरियल सेल के अंदर न्यूक्लियस है। सबसे पहले क्या होगा? कैरियोकाइनेसिस होगा, आपको पढ़ाया गया था कैरियोकाइनेसिस, ठीक है। कैरियोकाइनेसिस की बातें कर रहे हैं। कैरियोकाइनेसिस होगा तो एक सेल के अंदर आप क्या देखेंगे? 2 छोटे छोटे न्यूक्लियस हो जाएंगे। और फिर साइटोकाइनेसिस होगा, और साइटोकाइनेसिस होगा तो देखिए इस तरीके से। और फिर आप क्या देखेंगे? यहां से 2 छोटे छोटे सेल बन जाते हैं। क्या इसी को बाइनरी फ्यूजन बोला जाता है क्या? बोलिए सर। दिस इज द बाइनरी फ्यूजन। यहां पे आप क्या देख रहे हैं? दिस इज द डॉटर बैक्टीरियल सेल। क्लियर है क्या? बोला जाए, बोलिए सर। आगे बढ़ते हैं, बहुत स्लो स्लो चलो खाली। दूसरा कहानी है, आपकी बुक में दिया गया है, ये स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू रिप्रोड्यूस कर सकता है। स्पोर बनाएगा और रिप्रोड्यूस करेगा। जैसे आप स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू रिप्रोड्यूस करेगा। जैसा बैसिलस टाइप की बैक्टीरिया की चर्चा करेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा भी है कि बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय द फ्यूजन, बट अंडर द अनफेवरेबल कंडीशन दे प्रोड्यूस स्पोर। स्पोर बनाएगा। जैसे अभी आप पीछे पलटेंगे अपने बुक में, तो बुक के पीछे में आप क्या देख रहे हैं? एक बैसिलस बैक्टीरिया का पिक्चर बना है। पीछे पढ़िए तो देखिए उसमें एक स्पोर बना है। एक जगह स्पोर लिखा है बैसिलस में, बैसिली जहां लिखा हुआ है, मैं उसी की चर्चा कर रहा हूं। ये देखिए, ये एक बैक्टीरिया है, रॉड सेल बैक्टीरिया। रॉड सेल बैक्टीरिया में आप क्या देख रहे हैं? स्पोर बन गया। क्या बन गया सर? क्या बोलती पब्लिक? स्पोर बनाया ना, ऐसे दिखाया ना। ये कब बनता है? स्पोर कब बनेगा? जब अनफेवरेबल कंडीशन रहेगा। ये बनेगा कब? ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। अनफेवरेबल कंडीशन ये बनेगा। और जैसी कंडीशन फेवरेबल होगा, ये स्पोर ब्रस्ट कर जाएंगे। ठीक है, ये सिस्ट यहाँ पे स्पोर बना है, ये सिस्ट जो है सिस्ट ब्रस्ट कर जाएगा। और जैसे सिस्ट ब्रस्ट करेगा, स्पोर क्या हो जाएगा? रिलीज हो जाएगा यहाँ पे एयर में। और फिर जहां उसे फेवरेबल कंडीशन मिलेगा वहां से क्या हो जाएंगे? ग्रो कर जाएंगे। क्या बोलती पब्लिक? आगे बढ़ सकते हैं। तो मैंने क्या बोला? ये अनफेवरेबल कंडीशन है। अब जैसे एक आएगा ड्यूरिंग
फेवरेबल कंडीशन ठीक है, स्पोर रिलीज इनटू एयर, ठीक है, थ्रू एयर करंट and further spore germinate and further spore germinate, स्पोर क्या कर जाएगा, जर्मिनेट कर जाएगा। बोलिए सर, कोई डाउट है? फोटो लीजिए, तुरंत फोटो लीजिए। अब आपके बुक में एक कहानी लिखा गया कि बैक्टीरिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकता है। आपको मालूम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लेके जाइए, सेक्स ऑर्गन चाहिए, बैक्टीरिया के पास सेक्स ऑर्गन है क्या? लेकिन फिर भी वो रिप्रोड्यूस कर लेता है सेक्सुअली। कैसे? एक प्रिमिटिव टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है कि बैक्टीरिया अपना डीएनए ट्रांसफर कर देता है किसको सर? दूसरे बैक्टीरिया को। तो डीएनए ट्रांसफर हो रहा है, यानी जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हो रहा है। सर ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल ही तो रिप्रोडक्शन है ना। रिप्रोडक्शन में होता क्या है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो जेनेटिक मटेरियल है वो एक पेरेंट से दूसरे नेक्स्ट जनरेशन यानी प्रोजेनी में ट्रांसफर हो रहा है। हमारे पास जो कैरेक्टर है कहां से आया है? पेरेंट से आया है। और कैरेक्टर किसके पास होता है? जेनेटिक मटेरियल के पास होता है, डीएनए के पास होता है। आप सब क्लास 10th में मैंने पढ़ाया था जेनेटिक्स में, याद आ रही है क्या बात है? बोलिए। तो आइए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपके तो बोली कि सर हंसाते हैं तुम लोग को, एकदम गुस्सा देखते ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देख रहे हैं क्या कि ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसफर द डीएनए, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ डीएनए, ट्रांसफर ऑफ डीएनए कैसे देखिए। अब एक पिक्चर बना रहा हूं, दिस इज द बैक्टीरिया और ये बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल है। देखना ध्यान से, वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज जीनोमिक डीएनए, इसको दिखेगा ही नहीं, ये जीनोमिक डीएनए है। और ये क्या है? प्लाज्मिड है। बताया गया था क्या? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, सेल वाला चैप्टर पढ़ाए थे। ये प्लाज्मिड है। और जिन ऐसे बैक्टीरिया जिनके पास प्लाज्मिड होता है उसे F+ बोलते हैं, फर्टिलिटी प्लस बैक्टीरिया। और ये बैक्टीरिया है जिसके पास ओनली जीनोमिक डीएनए प्रेजेंट है, ठीक है, ओनली जीनोमिक डीएनए प्रेजेंट है। प्लाज्मिड उसके पास है क्या? बोलिए सर। इसको बोलते हैं F- बैक्टीरिया, फर्टिलिटी नेगेटिव बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया के सरफेस आपको बताया गया था सेल वाले चैप्टर में कि बैक्टीरिया के पास ऐसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिसे बोलते हैं सेक्स पिलाई। बताया गया था, पिलाइन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। ये क्या है? सेक्स पिलाई है। ये भी क्या है? सेक्स पिलाई है। ये दोनों बैक्टीरिया एक दूसरे के नजदीक आएंगे, इनका सेक्स पिलाई एक दूसरे से क्या कर जाएगा? फ्यूज कर जाएगा। अब फ्यूज करके एक ट्यूब का फॉर्मेशन करेगा जिसको बोलते हैं कंजुगेशन ट्यूब। कंजुगेट होना मतलब चिपक जाना ना। एक ट्यूब के जरिए क्या हो रहा है? एक दूसरे से कनेक्टेड है। इस ट्यूब का नाम है कंजुगेशन ट्यूब। देखिए प्रोसेस अब क्या होगा? देखा ना, यहां पर बन जाएगा कंजुगेशन ट्यूब बन रहा। कंजुगेशन ट्यूब देखा ना कैसे बन रहा है? सेक्स पिलाई यूज एंड फॉर कंजुगेशन ट्यूब।
देखा ना, दोनों के सेक्स आपस में मीट कर गए और कंजुगेशन ट्यूब का फॉर्मेशन कर लिया। ये इसके पास जीनोमिक डीएनए यहां पर प्रेजेंट है, ये यहां पे जीनोमिक डीएनए प्रेजेंट है, और ये आप देख रहे हैं यहां पे ये प्लाज्मिड प्रेजेंट है। ये देखें डीएनए ट्रांसफर हो रहा है ना। एक प्लाज्मिड जो है ये आप रोलिंग मैकेनिज्म के थ्रू, एक मैकेनिज्म का नाम आपको पढ़ना नहीं डिटेल में, रोलिंग मैकेनिज्म के थ्रू प्लाज्मिड क्या करता है, एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसमिट होना स्टार्ट कर जाएगा। जब ट्रांसमिट हो जाएगा टोटली तो ये फिर कंजुगेशन ट्यूब हट जाएंगे। अब इस बैक्टीरिया के पास भी प्लाज्मिड है और इस बैक्टीरिया के पास भी प्लाज्मिड है, तो क्या डीएनए ट्रांसफर हो गया ना? क्या बोलती पब्लिक? तो ये देख रहे हैं, तो ये डीएनए ट्रांसफर हो रहा है, डीएनए ट्रांसफर हो रहा है। और फिर आप क्या देखेंगे कि इस बैक्टीरिया के पास, इस बैक्टीरिया के पास, दोनों के पास अपना खुद का जीनोमिक डीएनए तो है ही, ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ प्लाज्मिड भी देखने को मिल रहा है। देखो ना, एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर हो रहा है डीएनए किस तरीके से, F प्लस ए हो गया। अब ये क्या कहलाएगा, F प्लस, क्योंकि प्लाज्मिड है इसके पास, जिससे प्लाज्मिड होता है F प्लस फर्टिलिटी प्लस बैक्टीरिया बोलते हैं। और दिस प्रोसेस इज नोन एज कंजुगेशन, इसे कंजुगेशन बोलते हैं। बोलिए बोलिए सर। चलिए फोटो लीजिए। फोटो लो। अब आइए किंगडम प्रोटिस्टा। एक एक वर्ड एनसीईआरटी का हम लोग को लिखना है, एक एक वर्ड याद करके आज नहीं जाना है पूरा, वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहां से जो प्रोटिस्टा फंगस, जिस तरह से आपको बैक्टीरिया का एक पन्ना लिखवाए हैं, याद करवाए हैं, वैसे प्रोटिस्टा और फंगस का याद होना चाहिए। अगर आप यहां याद करके जा रहे हैं तो क्लियर है, नहीं याद कर पा रहे हैं यानी आप नहीं पढ़ सकते बायोलॉजी, सीधी बात। अब हम लोग प्रोटिस्टा पढ़ रहे हैं। प्रोटिस्टा प्राइमरी एक्वेटिक होता है, प्राइमरी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म से, ठीक है। कि मॉइस्ट जगह पाया जाएगा, डैम्प की जगह पाया जाएगा, वो कहानी अलग है, लेकिन जनरली कहां पाया जाता है, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म से। फ्रेश वाटर में पाया जा सकता है, मरीन वाटर में पाया जा सकता है। कैसे है, क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे उसका तो देखेंगे, क्लियर है। तो प्रोटिस्टा की बात हो रही है। किंगडम प्रोटिस्टा, देखिएगा प्रोटिस्टा की बातें करें तो ये यूनिसेलुलर है ना, मालूम ना, प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर है, यूकैरियोटिक है। यूकैरियोटिक मतलब समझ रहे हैं ना, वेल डेवलप न्यूक्लियस। डर के भाई हम तो यार बिल्ली चल रही है। यूकैरियोटिक है मतलब वेल डेवलप न्यूक्लियस। मेरा दिमाग आजकल स्थिर नहीं चल रहा है, रात में नींद नहीं आ रहा है बहुत। तो यूनिसेलुलर है, यूकैरियोटिक है, ठीक है। ये एक्वेटिक है, कोई डाउट है? बोलिए सर। हंस रहा है। ये कहानी है, क्लियर है। ये जनरली फोटोसिंथेटिक होता है, चर्चा किया जाएगा, ठीक है। ये मोटाइल भी होते हैं, इफ दे आर मोटाइल दे हैव सीलिया और फ्लैजला, चर्चा करेंगे। देखिए यहां लिखा गया है। तो दे आर फोटोसिंथेटिक
एंड नॉन फोटोसिंथेटिक भी होते हैं एंड हेटेरोट्रॉफिक दोनों होते हैं। इनके पास इफ दे आर मोटाइल, इफ देखा यहाँ पे इफ दे आर मोटाइल, अगर ये मोटाइल होंगे, अगर ये चल सकते हैं इधर उधर, इफ दे आर मोटाइल हैविंग सीलिया और फ्लैजला, अगर ये मोटाइल होंगे तो इनके पास सीलिया हो सकता है, इनके पास फ्लैजला हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल लेके चलते हैं पैरामीशियम का, देखो पैरामीशियम एक तरह का प्रोटोजोआ है, ठीक है, जो कि प्रोटिस्टा से बिलोंग करता है, उसके पास सीलिया होता है। यूग्लिना के पास देखेंगे, यूग्लिना के पास पढ़ाएंगे, यूग्लिनाइट से बिलोंग करता है यूग्लिना के पास क्या है सर, फ्लैजला है मूवमेंट के लिए। डायनोफ्लैजियस के पास फ्लैजला है सर, क्लियर है, बोलिए सर। अरे मैडम बोलो, छुप जाती उधर, बोलो आगे बढ़ सकते हैं। ये कहानी अगर ये मोटाइल होगी, इनकी बाउंड्री वेल डिफाइन है, दियर बाउंड्री नॉट वेल डिफाइंड। सर ये कहानी का समझ में नहीं आया, ये क्या कहना चाह रहा है, ये वर्ड नहीं समझ में आता है बच्चों को अक्सर, इनकी बाउंड्री वेल डिफाइंड नहीं है। अब ध्यान सुनना, क्यों नहीं वेल डिफाइंड है। अब अभी पढ़ाएंगे प्रोटिस्टा की क्लासिफिकेशन, क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजलेट, ये दोनों क्या है, दे आर फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा। लेकिन आप यूग्लिनाइट की चर्चा करेंगे, यूग्लिनाइट क्या होता है, मेजोट्रॉपिक को शो करता है, सम रहेगा तो फोटोसिंथेसिस करेगा, सम नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा। अब स्लाइम मॉडल की चर्चा करेंगे, वो फंगस की तरह बिहेव करता है, डैम्पी जगह पे ग्रो करेगा, सड़े लची जगह पर ग्रो करेगा। और प्रोटोजोआ की बातें करेंगे तो प्रिमिटिव एनिमल की तरह बिहेव करता है। तो इसके कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो प्लांट की तरह बिहेव कर रहे हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स एनिमल की तरह बिहेव कर रहे हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स स्लाइम मॉडल उसको प्रोटिस्टम फंजाई बोला जाता है, फंगस की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो इनकी बाउंड्री जो है वेल डिफाइंड नहीं है, इसीलिए प्रोटिस्टा को बोला जाता है कि द किंगडम प्रोटिस्टा इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन किंगडम मोनेरा एंड हायर किंगडम। या फिर इसी बोल सकता है किंगडम प्रोटिस्टा इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। ये भी बोला जा सकता है कि किंगडम प्रोटिस्टा इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। प्लांट, फंगस और एनिमल मल्टीसेलुलर होते हैं। क्या बोलती पब्लिक, समझ आई बातें? उसको नींद आ रहा था कहिए तो नॉट वेल डिफाइंड, क्लियर है। तो मैंने बोला कि किंगडम प्रोटिस्टा is the connecting link, is connecting link between kingdom Monera and higher kingdom। ये बोल सकते हैं, इसी को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन किंगडम मोनेरा एंड हायर किंगडम। इसी को हम ऐसे भी लिखा जा सकता है, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। इसी को बोला जा सकता है कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। बोलिए सर। प्रोकैरियोट, बैक्टीरिया प्रोकैरियोट है, यूनिसेलुलर है लेकिन वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है। अब प्रोटिस्टा कैसा है, यूनिसेलुलर है लेकिन वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है। प्रोटिस्टा के पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, यूनिसेलुलर है लेकिन कैसा है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है। जैसी प्रोटिस्टा का फंगस के पास आएंगे मल्टी सेलुलर में कन्वर्ट हो जाएंगे, इसमें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे, प्लांटी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आ जाएगा, एनिमलिया मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आ जाएगा, और यूकैरियोट मतलब जो ये यूनिसेलुलर यूकैरियोट है ये जोड़ के रखा हुआ है। किसको, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट को और मल्टीसेलुलर और यूकैरियोट को आपस में कनेक्ट कर रहा है। क्योंकि प्रोटिस्टा में कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो प्लांट की तरह बिहेव कर रहे हैं, प्रोटिस्टा में कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो फंगस की तरह बिहेवियर शो कर रहे हैं, प्रोटिस्टा में कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि एनिमल किंगडम की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो क्या कनेक्टिंग नहीं हुआ?
आप हायर क्लासेस में जाइए तो देखिएगा प्रोटिस्टा से ही सब कुछ एराइज हुआ है। बताइए हमें टेबल बता के प्रोटिस्टा से कैसे इवॉल्व हुआ है सब कुछ। क्लियर? बोलिए सर। फोटो लीजिए। ऑन करो। हो गया क्या? और क्या हो रहा है? अभी क्या हुआ आपको? आया क्या कर गया? अब आइए, अब प्रोटिस्टा की चर्चा करेंगे। देखो, प्रोटिस्टा क्लासिफिकेशन की बातें करते हैं। इधर देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा। अब यहां से सारी चीज फैक्ट बातें हो रही है। क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा। तो पहला ग्रुप आता है क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट्स, क्राइसोफाइट्स, सुनना ध्यान से, नाम है, याद रखना चाहिए। अब इसका बहुत सा ट्रिक बना देगा सब यूट्यूब पे, अलग एक से ट्रिक हमको याद भी नहीं है। नाम ट्रिक से याद करेंगे। अगर ट्रिक क्लास सिस्टम दिमाग में डेवलप कर लिए तो कभी नहीं बायोलॉजी को समझ पाओगे, रटोगे। जहां आवश्यकता है वहां ट्रिक याद करेंगे कि हर जगह ट्रिक ही मार्क चले जाएंगे। कई जगह तो ऐसा बना दिया है कि पॉट क्लीन और फैमिली गेट से, ये जो वाला क्या है ट्रिक, इसको ट्रिक बना दिया है। और देखा जो ट्रिक की आवश्यकता नहीं है। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज याद है। याद करने से होगा। आप सोचो ना कि आप डेली आप इतने सारे, सुनो, बहुत सारे ब्रांड के कपड़े पहनते हैं, बहुत सारे ब्रांड के खाना खाते हैं, बहुत सारे डिश हैं ना। आप पनीर के बहुत सारे वैरायटीज हैं खाना का, तो क्या सारे वैरायटी को ट्रिक से याद किए हो? आप देखते हो, आपको तो दिमाग में याद है ये तो पनीर का ये वाला, तंदूरी वाला है, दही वाला है, कि क्या बोलते हैं, ऐसी बोल रहा हूं ना। आप ब्रांड का लोगो देखते हो, पता लगे कि ये ब्रांड है। कैसे? आप उसको विजुलाइज कर रहे हो, देख रहे हो, अब उसमें आप जब देख रहे हो तो आपको इंटरेस्ट लग रहा है। यहाँ पे करना होगा, ट्रिक के पीछे मत भागिएगा। बहुत सारे लोग आएंगे ट्रिक सिखाने के लिए। हम, मेरा रूल है ट्रिक नहीं सिखाता हूं, मैं साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करता हूं। साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करिए और आगे बढ़िए। आएंगे ट्रिक सिखा के चले जाएंगे, बहुत गुस्सा आता है ट्रिक वाले पे। ट्रिक नहीं सीखना है, याद करना है, लिखना है, प्रैक्टिस करना है, याद हो जाएगा। कभी स्टैंडर्ड बुक पढ़िएगा, आप आगे जाके देखिएगा, स्टैंडर्ड बुक पढ़ेंगे तो वहां पे आपको ट्रिक नहीं मिलेगा। कभी स्टैंडर्ड बुक में आपको ट्रिक देखने को नहीं मिलेगा, कभी नहीं देखने को मिलेगा। स्टैंडर्ड बुक में फॉरेन राइटर की बुक की बातें कर रहा हूं। आप लोग पढ़िएगा, जब 12th के बाद आइएगा, एमबीबीएस करिएगा या फिर किसी भी बीएससी करिएगा, बायोटेक्नोलॉजी करिएगा, जो भी करिएगा, तो आपको स्टैंडर्ड बुक पढ़ना होगा। अब बहुत कम लोग हैं जो स्टैंडर्ड बुक पढ़ते हैं। तो स्टैंडर्ड बुक को पढ़ेंगे तो आपको ट्रिक नहीं मिलेगा, लॉजिकल बातें चलेगी। तो नाम को पढ़िए और इसका काम को याद रखने की कोशिश करिए, याद करना पड़ेगा। तो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नाम है क्राइसोफाइट की चर्चा करेंगे। तो क्राइसोफाइट जो है ये एक्वेटिक होता है, दे आर एक्वेटिक, इनके हैबिटाट की बातें कर रहे हैं। हैबिटाट की बातें कर रहे हैं, ये एक्वेटिक होते हैं।
दे आर एक्वेटिक। एक्वेटिक में आप देखेंगे कुछ फ्रेश वाटर होते हैं और कुछ मरीन वाटर होते हैं। यही लिखा हुआ है आपके बुक में, बोलिए सर। दे आर मोस्टली फोटोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक मतलब क्या? दे प्रिपेयर देयर ऑन फूड। तो इससे पे है दे आर मोस्टली फोटोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक की बातें कर रहे हैं, मतलब अपना भोजन खुद से बना लेते हैं। किधर ध्यान है तुम्हारा? नीचे देख रही है, इधर मैं सामने, इधर देखो ना। दे आर मोस्टली फोटोसिंथेटिक। सबसे अच्छा ये पढ़ रहा है इधर, चुपचाप फोकस रखा हुआ है। आप लोग तो बात कर रहे थे वो। अच्छा, और कहानी क्या देख सकते हैं? दे इंक्लूड्स डाइएटम्स एंड डेस्मिड यानी गोल्डन एल्गी। इसमें दो ऑर्गेनिजम्स की बातें, दो ग्रुप की बातें किया गया है। कुछ डाइएटम्स होते हैं, कुछ they include diatoms and golden algae। इसमें आपको डायटम देखने को मिलेगा और गोल्डन एल्गी देखूंगा। गोल्डन एल्गी को एक और नाम दिया गया क्या? डेस्मिड्स बोला गया है। ठीक है, इसको डेस्मिड भी बोलते हैं। क्लियर है? कोई डाउट है? अब सुनिए, यहाँ पे जो क्राइसोफाइट्स के मेंबर्स है ना, दे पैसिवली फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। दे पैसिवली फ्लोट विद द वाटर करंट। वाटर करंट के थ्रू ये फ्लोट करते रहते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो वाटर करंट के थ्रू फ्लो करेंगे, गो विद फ्लो वाला कहानी है कि जिधर बहाव बहेगा उधर हम बह के चले जाएंगे। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं प्लैंकटन। और ऐसे प्लैंकटन जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं उसे बोलते हैं फाइटोप्लैंकटन। और ऐसे प्लैंकटन जो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते उसे क्या बोलते हैं? जूप्लैंकटन। इन प्लैंकटन को फीड कौन करता है? जो पानी में छोटी छोटी मछलियां होती है ना, ये इन्हीं सब प्लैंकटन को खा खा के जिंदा रहती है। क्या बोलती है प्रभु? तो यहां बोल सकते हैं दे आर फोटोसिंथेटिक एंड पैसिवली float through water current। वाटर करंट को आउट वो दब गया हुआ यहां से, पहले से नहीं हुआ था, 1 मिनट के अंतराल में हुआ था ना। ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन। और दूसरा क्या है? जूप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, जूप्लैंक्टन फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। क्लियर है? आगे बढ़ सकते हैं क्या? बोलिए। अब ये कहानी हुआ, मैंने बोला क्राइसोफाइट्स जो होते हैं इनका हैबिटेट एक्वेटिक है। दे आर मोस्टली फोटोसिंथेटिक, पैसिवली फ्लोट कर सकते हैं वाटर करंट के थ्रू, इसलिए उनको प्लैंक्टन्स भी बोलते हैं। द इंक्लूड डायटम्स, इनमें डायटम्स और गोल्डन एल्गी की बातें कर रहे हैं। अब डायटम की बातें करेंगे। इन जितने क्राइसोफाइट्स है उनके जो सेल वॉल होते हैं वो सिलिका से बने होते हैं ना, ये लिखवाया गया है क्या? तो इनका जो सेल वॉल है, मैं लिख देता हूं क्राइसोफाइट्स का सेल वॉल की चर्चा करेंगे। सेल वॉल किसके मिलकर बना होता है? सिलिका का बना होता है। सिलिका का बना होता है। ठीक है, सिलिका डिपोजिशन देखने को मिलेगा। अब डायटम की बातें करते हैं। अगर तुम डायटम की चर्चा करो तो डायटम के पास 2 गो बॉक्स लाइक सेल वॉल प्रोजेक्ट होता है। आपका बुक भी लिखा हुआ है। जो डायटम्स हैं दे हैव सेल वॉल लाइक ए सूप बॉक्स। ठीक है, देखिए आपके बुक में लिखा गया है कि इन डायटम द सेल वॉल फॉर्म 2 थिन ओवरलैपिंग सेल व्हिच फिट टुगेदर एज ए सूप बॉक्स। क्लियर है? पिक्चर बनाऊंगा समझ में आएगा। तो इन डायटम्स की चर्चा करेंगे
cell wall form two overlapping thin plate that fit together like soup box। आइए चर्चा करते हैं। देखिए, ये देखिए, ये कहानी है। क्या साबुन का जो डिब्बा होता है ऐसे दिखता है क्या? बोलिए, जिसमें साबुन रखते हैं, नहाने वाला साबुन, तो बॉक्स ऐसे होता है क्या? बोलिए, ऐसे होता है ना? एक ढक्कन के ऊपर दूसरा ढक्कन लगा लेते हैं। भाई टिफिन देखो भाई, टिफिन देखा है ना भाई? टिफिन के ऊपर ढक्कन लगाते हैं, समझ तो है। तो ये सूप बॉक्स की तरह यहाँ पे आप देख रहे हैं फिट हो गया है। ठीक है, ये ऊपर वाला जो सेल है उसे बोलते एपिथीका, और नीचे वाले बोलते हैं हाइपोथीका। ये डायटम का स्ट्रक्चर है। डायटम का जो सेल है वो ऐसा बना होता है, सेल वॉल। और इसके ऊपर एपिथीका के ऊपर क्या होता है? डिपोजिशन ऑफ सिलिका। एपिथीका के ऊपर क्या है? डिपोजिशन ऑफ सिलिका। देखना ध्यान से, इंपॉर्टेंट है। हटिएगा, ये क्या है? सिलिका डिपोजिटेड है। देखिए यहाँ पे देखो ना, ये क्या है? ये सिलिका है। तो एपिथीका के ऊपर क्या है? डिपोजिशन ऑफ सिलिका। अब इसके ऊपर जो सिलिका डिपोजिशन हो गया है तो ये इतने हार्डर हो गए हैं कि इनको तोड़ना मुश्किल है। इसे लिखा है ड्यू टू दिस डिपोजिशन ऑफ सिलिका देयर सेल वॉल इज इंडिस्ट्रक्टिबल। जीव नहीं बढ़ता कई बार। तो ड्यू टू दिस डिपोजिशन ऑफ सिलिका दे आर, बोले डिस्ट्रक्टिबल ना। स्पेलिंग बोले TRUC। ये लिखा है, इसको हम देख सकते हैं। DSTRU CTIBL। अरे जी वाला प्रॉब्लम होते हैं। इंडस्ट्रियल नहीं है, इंडिस्ट्रक्टिबल ना। इनको तोड़ना मुश्किल है। ठीक है, अब जब ये कहानी है ना, डाउट है। अब जब ये मर जाते हैं, इनका जो लाइफ स्पैन पूरा हो जाता है, सबका एक लाइफ स्पैन है। जब ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन पूरा हो जाता है तो मर जाएगा। अब मरने के बाद ये कहाँ डिपोजिट होने लगेंगे? डिपोजिट एट द बॉटम ऑफ सी बेड पे जाके जमा होने लगेंगे। ठीक है, तो यहां लिख सकते हैं द सेल वॉल of diatoms deposited in ocean and for over the million of years and for diatomaceous बोलिए, कोई डाउट है? ये क्या होंगे? ये जब इनका लाइफ स्पैन पूरा हो जाएगा, यानी ये मर जाएंगे, सिंपल आप लोगों की भाषा में, इनका लाइफ स्पैन पूरा हो जाएगा तो ये ओशन के बेड पे जाके डिपोजिट होने लगेंगे।
कब तक? ओवर द मिलियन ऑफ द ईयर, लाखों सालों तक, हजारों सालों तक, करोड़ों सालों तक ये क्या होंगे? डिपोजिटेड होते जाएंगे। कहाँ पे? ओशन के बेड पे। और एक अर्थ का फॉर्मेशन करेंगे, एक सॉइल का फॉर्मेशन करेंगे, उसको बोलते हैं डाइएटोमिसियस अर्थ बोला जाता है। क्लियर है? अब ये जो डाइएटोमिसियस अर्थ है, इसको टच करोगे, दे आर ग्रिटी इन नेचर। ग्रिटी मतलब दरदरा। सॉइल देखे हैं? अरे वो लगाते हैं, फेस पैक लगाते हैं, स्क्रब लगाते हैं, स्क्रबर बोल रही है, स्क्रब लगाते हैं। स्क्रब लगाएंगे तो उसमें दरदरा रहता है ना पता, तो उसको बोलते हैं ग्रिटी इन नेचर। तो डाइएटोमिसियस अर्थ कैसा होता है? ग्रिटी इन नेचर। ग्रिटी नेचर का होता है। अब ग्रिटी नेचर के होने की वजह से इसका यूज हम लोग कहां करते हैं? सुना ध्यान से, इसका यूज करते हैं पॉलिशिंग के लिए। सो दे आर यूज इन पॉलिशिंग। पॉलिशिंग के लिए यूज करेंगे, एंड फिल्ट्रेशन ऑफ सिरप और फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल। ऑयल को भी फिल्ट्रेशन करने के लिए हम उसको यूज करते हैं। तो पॉलिशिंग के लिए यूज करेंगे, एंड फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप। सिरप के लिए भी यूज करते हैं, ऑयल एंड सिरप को फिल्ट्रेशन करने के लिए। कैसे सर? अगर तुम ध्यान से देखो तो इसका सेल वॉल ऐसा बना हुआ है ना, तो जो सिलिका डिपॉजिटेड है उनके बीच में थोड़ा गैप दिख रहा है क्या? तो क्या माइनर पोर बन रहा है क्या? उस माइनर पोर के थ्रू क्या हो सकता है? फिल्ट्रेशन हो सकता है। क्लियर है? और डाई आइटम को बोला जाता है, डाई आइटम मतलब चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशन। चीफ प्रोड्यूसर मतलब क्या? फोटोसिंथेटिक है। और प्रोड्यूसर क्या होता है? ऑटोट्रॉप्स होते हैं, यानी फूड का प्रोडक्शन करेंगे। तो ये ऐसे फाइटोप्लैंक्टन है जो कि चीफ प्रोड्यूसर है किसके? ओशन के। तो हम लिख सकते हैं डाई आइटम क्या है? डाई आइटम आर द चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशन। बोलिए सर, ये इतनी कहानी है आपका क्राइसोफाइट्स का। बोलिए, फोटो लीजिए। एक तो लड़की पढ़ी है, तुम्हारी बातें कर रहा हूँ। स्टार्ट करें आगे? अब भाई ऐसे नहीं होगा, बहुत मेहनत करना पड़ेगा। अभी तो स्टार्ट अब मैं सोचा इस साल से ऐसा करता हूं, जो बच्चे 10th में हैं उनकी गर्मी छुट्टी में ही स्टार्ट कर देंगे। क्या नाम है? एग्जाम देगा बोर्ड का, नीट का स्टार्ट कर देंगे। और 11th वालों को वैसे ही करेंगे। आपका एग्जाम खत्म, एनुअल, कोई छुट्टी नहीं, सीधे डायरेक्ट 12th का स्टार्ट हो जाएगा कोर्स। अगले साल का मैं प्रण ले लिया, अगले साल सितंबर तक कोर्स खत्म कर देना है 12th का। इस साल हर साल नवंबर दिसंबर में खत्म करते हैं, इस साल सोचे कि नहीं, स्कूल का एग्जाम खत्म होगा मार्च में, कोर्स स्टार्ट, बैच बने चाहे नहीं बने, जो पुराने बच्चे उनका स्टार्ट हो जाएगा, ताकि जब नए बच्चे आएंगे, जो नया बैच बनेगा उसमें पुराने बच्चों का रिवीजन होगा। मतलब दूसरा बच्चा पढ़ेगा तो आप टेस्ट दीजिएगा। कितना मतलब फास्ट काम हो, सोच रहे हैं ना? आपका तैयारी रहेगा पूरा इसका क्या नाम है, बोर्ड का। तो जहां बच्चे को 2 महीना सेल्फ स्टडी मिलता था, आपको 6 महीना स्टडी मिलेगा सेल्फ स्टडी। तो छुट्टी रहेगा, पूरा कोर्स सुबह शाम करके खत्म कर सकते हैं। एक ही बैच रहेगा, 11th का बैच तो रहेगा नहीं उस टाइम, 12th का बस टोटल बैच रहेगा। 11th का बैच तो बोर्ड के बाद में बनेगा। अब पूरा मजा आ जाएगा तुमको, समझ रहे हैं ना? तब आपको कोई नीट रोक सकता है क्या? कोई नहीं रोक सकता। हाँ तो फिजिक्स में एक चैप्टर से रिलैक्स मिलेगा ना भाई। 6 महीना आपको अलग चैप्टर से मिल जाएगा, जो 2 महीना बर्बाद करेंगे। नीट में 11 का भी आता है ना? तो अब दूसरा कहानी पढ़ रहे हैं।
डाइनोफ्लैजिलेट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स क्या हो गया बाबू? कुछ नहीं हुआ सर, आप तो सोच रही बुक का नाम मैंने अच्छा। हम तुम कर निकाल के अपनी बुक देखो डायनोफ्लैजिलेट्स का पिक्चर यहाँ बना हुआ है। ऐसी पिक्चर को मैं सिंपल में बताऊंगा। यहाँ देखो मैडम, डायनोफ्लैजिलेट्स का पिक्चर यहाँ बना हुआ है। इसी पिक्चर को सिंपल में बताएंगे आपको। डायनोफ्लैजिलेट्स, डाई मतलब सर, डाई मतलब दो, फ्लैजिलेट मतलब फ्लैजिला, मतलब ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जिनके पास क्या होगा सर, दो फ्लैजिला होगा। इनकी हैबिटाट की बातें करेंगे, दे आर आल्सो एक्वेटिक, लेकिन एक्वेटिक में कैसे होंगे, मरीन होंगे। क्लियर है, मरीन इन्वॉल्वमेंट में आने वाले हैं। तो इनकी हैबिटाट की बातें करेंगे, दे आर एक्वेटिक, तो कैसे होंगे, मरीन इन्वायरमेंट में रहेंगे। ठीक है, दे आर मोस्टली फोटोसिंथेटिक। इधर देखिए मैडम, दे आर मोस्टली फोटोसिंथेटिक, ये फोटोसिंथेटिक होंगे। दे आर मोस्टली फोटोसिंथेटिक। इनके जो सेल वॉल होते हैं वो किसके बने होते हैं, स्टिफ सेलुलोजिक सेल प्लेट। स्टिफ मतलब कि एकदम चिपके होंगे, एकदम हार्ड होंगे। ये है सेलुलोजिक मतलब सेलुलोज के बने हुए हैं। तो इनके सेल वॉल की चर्चा करें, स्टिफ सेलुलोजिक सेल प्लेट, सेल प्लेट का बना होगा। सर ये सब फैक्ट बात है, ये आपको याद करना पड़ेगा, यहाँ कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ऐसा है तो है, याद करना पड़ेगा। स्टिफ सेलुलोजिक सेल प्लेट, इनके पास अलग अलग पिगमेंट होते हैं, रेड, येलो, ब्राउन, ग्रीन, ये भी लिखा है ना। ये सब अलग अलग पिगमेंट है। इन पिगमेंट की वजह से इनका नाम जो ऐसा है, रेड डायनोफ्लैजिलेट्स, येलो डायनोफ्लैजिलेट्स। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं, दे अपीयर येलो, लिखा है दे अपीयर येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड, डिपेंडिंग अपॉन द पिगमेंट प्रेजेंट ऑन देयर सेल। लिख सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट present in their cell, they are red, yellow, green, brown, ये लिखा गया है। ये अलग अलग हो सकते हैं, कोई डाउट है? इसमें से हम लोग बस रेड डायनोफ्लैजिलेट्स की बातें करने वाले हैं। आपके बुक में देखेंगे तो आपको यहां लिखा गया है कि यहां देखिए कि वेरी ऑफ्टन रेड डायनोफ्लैजिलेट्स की बात किया गया ना, वेरी ऑफ्टन रेड डायनोफ्लैजिलेट्स की चर्चा किया गया। वेरी ऑफ्टन मतलब क्या, अक्सर, ऑफ्टन मतलब अक्सर, ज्यादातर या अक्सर हम देखते हैं। क्लियर है, इनके पास दो फ्लैजिला होता है, टू फ्लैजिला। कहां प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन फरो, फरो, a gap between cell plate, gap between cell plate। देखिए कैसे बनाएंगे पिक्चर, दो फ्लैजिला है, एक का नाम है लॉन्गिट्यूडिनल फ्लैजिला, एक का नाम है ट्रांसवर्स फ्लैजिला। पिक्चर से समझेंगे, पिक्चर यहां बना देते हैं। ये देखिए, उसमें बॉडी में कुछ गड़बड़ नहीं है।
ये देखिए लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स, ये देखिए एक फ्लैशला ऐसे प्रेजेंट होगा, एक फ्लैशला लॉन्गिट्यूडनल कौन होगा, ट्रांसवर्स कौन होता है? ये ट्रांसवर्स ऐसे लॉन्गिट्यूडनल, दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल। और ऊपर लगता है ऊपर वाला ना, लैटिट्यूडनल वो नीचे वाला। सर लॉन्गिट्यूडनल सर ट्रांसवर्स ऐसे ना होगा और लॉन्गिट्यूडनल ऐसे। ट्रांसफर सेक्शन कैसे करते हैं? ऐसे ऐसे करते हैं। क्या बात कर रहा है? हमें को बड़ा बना रहा है सब। ये खीरा है, खीरा को तुम ऐसे कट कर रहे हो, गोल गोल में कैसे काट रहे हो? ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स सेक्शन है। देखो देखो, तो ये फरो है, नहीं लॉन्गिट्यूड सर ऊपर से नीचे, ये ऊपर से नीचे तो वाला। तब से क्या बोल रहे हैं? तो हम लोग तो क्या हम बोल लोग रहे भी तो हैं? वही बोल रहे हैं, ऊपर से नीचे लॉन्गिट्यूड में ट्रांसवर्स यहाँ से हम वहाँ। नहीं क्या बोल बोल रहे रहे हैं? हैं? अभी खीरा को हम क्या बोलेंगे? ऐसे ऐसे कट करो तो क्या बोलेंगे? लॉन्गिट्यूडनल बोलेंगे। हाँ, और ऐसे कट करेंगे तो क्या बोलेंगे? लंबा लंबा। ट्रांसवर्स। तो कैसे क्या बोले? अभी सही बोले सर, पहले आप गलत हाँ, बोल रहे पहले थे। आप मतलब- गलत बोल रहे मतलब थे, हम- आप उल्टा बोल रहे रिकॉर्डिंग थे। चेक कर लीजिएगा। आप उल्टा बोल रहे थे। किस बात कर रहा है? सर, अच्छा आप खीरा उल्टा चलो, बोल रहे थे। ये बच्चा देख रहा है, हम खीरा से कनेक्ट करना। खीरा वाला कंफ्यूज कर रहे हैं आप, रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। ये लॉन्गिट्यूडनल हो गया, ये ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स हो गया। क्लियर? अब हम सुनो, अब हम रेड डायमंड प्रोजेक्ट की बातें करें। मैं मोबाइल दे हमरा टॉक्सिक। हाँ, एक मिनट। रेड डायमंड प्रोजेक्ट, इसका नाम है, इसका एग्जांपल बताइए। गॉर्नोलैक्स। इसका नाम ही बड़ा अजीब है। यहाँ लिखा हुआ है गॉर्नोलैक्स, GONYAU है, सॉरी YAULAX, गॉर्नोलैक्स। ये जो है, ये एक तरह का रेड डायनोफ्लैजेलेट्स है, ठीक है। और रेड डायनोफ्लैजेलेट मतलब क्या है? जो ये रेड डायनोफ्लैजेलेट है, ये रैपिड मल्टीप्लिकेशन शो करता है। जितने भी डायनोफ्लैजेलेट है उसमें से एक की बातें कर रहे हैं, उसमें रेड की, और रेड के पास कैपेसिटी होती है रैपिड मल्टीप्लिकेशन करने का। रैपिड मल्टीप्लिकेशन बार बार डिवाइड करेगा तो काफी सारी पोजीशन से बनाएगा। और रैपिड मल्टीप्लिकेशन की वजह से क्या होता है, जो ओशन है, ओशन अपीयर रेड, ओशन रेड दिखाई देगा। अब ओशन रेड दिखाई देता है, इसे बोलते हैं रेड टाइड। ऐसा लगता है कि रेड टाइड आ गया है ओशन में, ठीक है। ओशन में देखा पूरा समुद्र लाल लाल दिख रहा है, क्यों? क्योंकि रैपिड मल्टीप्लिकेशन हो रहा है जो समुद्र में प्रेजेंट रेड डायनोफ्लैजेलेट्स है। क्लियर है? पूरा समुद्र लाल लाल दिखाई देगा, अपीयर रेड। ऐसे बोलते हैं रेड टाइड आ गया, रेड टाइड आ गया है। और जब ये रैपिड मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो दे रिलीज टॉक्सिन्स, जो कि हार्मफुल है। क्या हार्मफुल फॉर फिशेस, मछलियों को हार्म पहुंचाता है, किल कर देता है। यह तो कहानी है, इसके अलावा कुछ लिखा होगा नहीं आपके बुक में? इतना ही कहानी है कि आपने क्या देखा, हैबिटाट क्या है, फोटोसिंथेटिक है, सेल वॉल क्या है, स्टिप सेलुलोजिक सेल प्लेट का बना होता है, पिगमेंट अलग अलग पिगमेंट प्रेजेंट है, रेड येलो ग्रीन ब्राउन, इसके हिसाब से इनका नाम भी अलग अलग है, रेड डायनोफ्लैजेलेट्स, येलो डायनोफ्लैजेलेट्स। दो को फ्लैजला प्रेजेंट होता है, लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स। रेड डायनोफ्लैजेलेट को गॉर्नोलैक्स बोलते हैं। एक एग्जांपल लिया गया, गॉर्नोलैक्स एक तरह का रेड डायनोफ्लैजेलेट्स है जो कि रैपिड मल्टीप्लिकेशन शो करता है ओशन में, जिसकी वजह से पूरा ओशन रेड रेड दिखाई देगा। तो क्या आ गया, रेड टाइड हो रहा है ओशन में। और ये जब रैपिड मल्टीप्लिकेशन करता है टॉक्सिन्स रिलीज करता है, और टॉक्सिन्स हार्मफुल है किसके लिए? मछलियों के लिए। बस कहानी खत्म। चलिए फोटो लीजिए, आगे बढ़ते हैं।
हो गया। तो अब आगे बढ़ते हैं। सर एक मिनट ब्राउन मतलब क्या दिख रहा अब आ रहा है ना, अब दिखता है ना बड़ा बड़ा साइज। तो वही जाना कमेंट नहीं करेगा। अब मैं दिखाया वाला अंधा बच्चा था। ले दोषी बच्चे बहुत आराम आराम से और अच्छे से पढ़ाते चल रहे हैं हम लोग। मजा आता है, आस में आता है। नहीं सर हमको बोलती नहीं। 10th में कहा थे तुम? झूठ बोल सर कहीं नहीं पढ़ते थे, हमसे पढ़ते थे। तो तुमको कैसे मालूम चला कोचिंग के बारे में? पापा पापा कैसे मालूम चला? गूगल गूगल से आया, तो गूगल काम कर रहा है। तो क्या देख के तुम आ गए? गूगल वैसे क्या रख दिया पापा को? ये पास में और फिर आके बात की सर सत्यम सर से फिर नहीं तो पास में तो है, बहुत सारे गूगल पे कोचिंग है। लगता है इन्वेस्टिगेट करते चल रहे थे सारा कोचिंग घूमने के बाद यहाँ पे आए थे। तो आते हैं ह्यूमनाइट्स। तुम कैसे आए थे? हाँ? नहीं, एक साल एक लोग को पढ़ाए थे वो खूब है। ये चला कोचिंग ह्यूमनाइट्स देखो, ये देखो, अब यूग्लिनाइट की बातें करेंगे, यूग्लिना की बातें करें, वो तो एकदम अलग ही है दुनिया में। यूग्लिनाइट की बातें करेंगे तो इसमें एग्जांपल किसका है? यूग्लिना का। यही लिख देते हैं यूग्लिना। सर आज ही खत्म कर देते हाँ प्रोटिस्टा ना हाँ, पंजाई ना पंचायत कैसे खत्म होगा? 3 घंटे लगेगा बताओ। हैं। अब आराम से यूग्लिनाइट की बातें करें, यूग्लिना की बातें कर रहे हैं। अब यूग्लिना की बातें करेंगे, यूग्लिना की बातें करेंगे तो इनकी हैबिटाट बातें करेंगे। ये भी हैबिटाट। देखिए हम पढ़ने का एक तरीका बता दें कैसे। पैटर्न में आपकी है, रैंडम नहीं। हैबिटाट, सेल वॉल, फंक्शन और एग्जाम्पल, ऐसे चल रहा है ना। तो ये ट्रेंड है, ऐसे ट्रेंड में याद किया जाता है। हम आगे पीछे नहीं दिख रहे हैं, तब ट्रेंड याद किया। हैबिटाट क्या है, फोटोसिंथेटिक नॉन फोटोसिंथेटिक, फंक्शन कैसा है, सेल वॉल कैसा है, और उनमें क्या क्या एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। ऐसे याद करेंगे तब काम आगे बढ़ेगा। रटेंगे तो याद कभी नहीं होगा। तो मैंने हैबिटाट बोला, हैबिटाट एक्वेटिक होते हैं। और एक्वेटिक में कैसे हैं? फ्रेश वाटर है ये वाली, फ्रेश वाटर, जैसे पीछे मरीन वाटर था। और फ्रेश वाटर में दे आर फाउंड इन स्टैग्नेंट वाटर। तालाब में रुका हुआ पानी होता है, स्टैग्नेंट वाटर होता है, उसमें ये प्रेजेंट रहते हैं। दे फाउंड इन स्टैग्नेंट वाटर। स्टैग्नेंट पानी में आपको देखने को मिलेंगे। कौन? ये आ गया राइट? नहीं आ रहा, दम घुट रहा है, कैसे बीपी टाइप का लग रहा है ना, हार्ट बीट बढ़ रहा है, सच बता रहे हैं, दर्द कर रहा है। तो हैबिटाट दे फाउंड इन स्टैग्नेंट वाटर, पहला कहानी हो गया। इनके ये क्या होता है? इनके पास सेल वॉल नहीं होता है। सेल वॉल क्या है? एब्सेंट है। सेल वॉल नहीं है तो क्या है? इंस्टेड ऑफ सेल वॉल की जगह इनके बॉडी पे एक फ्लेक्सिबल प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन है, जिसे हम क्या बोलते हैं? पेलिकल बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? पेलिकल। तो मैंने बोला क्या? इंस्टेड ऑफ सेल वॉल they have thin proteinaceous membrane called pellicle। इनके पास क्या है? सेल वॉल की जगह एक प्रोटीन की बनी हुई मेम्ब्रेन है, जिसे हम क्या बोलते हैं? पेलिकल बोलते हैं। और पेलिकल क्या है? फ्लेक्सिबल है।
क्लियर है? पेरिकल क्या है? फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मतलब स्पेलिंग? हाँ, FL फ्लेक्सिबल होता है। फ्लेक्सिबल अब कुछ अलग होता है ना, फ्लेक्सिबल होगा तो कुछ अलग होगा, साउंड कराएगा। फ्लेक्सिबल 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 फैंसी हाँ तो फ्लेक्सिबल है, तो फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल नहीं चलता है। मैं बहुत प्रॉब्लम हो रहा है भाई, क्या हो गया है? ऐसा तभी तो रात को सो कर हाँ हाँ, सही बोली। ऐसा तभी तो रात में नहीं सोते हैं, अब दिल दर्द करता रहता है तब पूरा ये जो नहीं था ना, दर्द कर रहा है मेरा। कोई कहीं ना कोई नहीं चला गया, सर्जरी करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। इंस्टेड ऑफ सेल वॉल, इंस्टेड ऑफ सेल, देखो गलती किया, सेल वॉल लिखा था, इंस्टेड ऑफ सेल वॉल हाँ, हैव थिन प्रोटीनेशियस मेम्ब्रेन कॉल्ड पेलिकल। और जो पेलिकल है ये फ्लेक्सिबल नेचर का होता है, जो प्रोटीनेशियस मेम्ब्रेन है वो फ्लेक्सिबल नेचर का होता है। तो इसे बोले ये कहानी है। अब जो यूरिनाइड है दे परफॉर्म, दे शो मिक्सोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये मिक्सोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करते हैं। मिक्सोट्रॉपिक का मतलब क्या है, देखना ध्यान से, इधर देखो सर, मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है, दे परफॉर्म मिक्सोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मिक्सोट्रॉपिक का मतलब क्या है, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो फोटोसिंथेटिक हाँ, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट they perform photosynthesis or absence of sunlight, they behave as heterotrophs। क्लियर है? जो फोटोसिंथेटिक होते हैं, जो फोटोसिंथेटिक होते हैं, ए मैडम, जो फोटोसिंथेटिक होते हैं दे हैव पिगमेंट लाइक ए हायर प्लांट। इनके पास भी पिगमेंट होते हैं लाइक हायर प्लांट। जो फोटोसिंथेटिक गिबरेलिनाइड्स हैं दे हैव पिगमेंट लाइक हायर प्लांट्स। जैसे एग्जाम्पल है क्लोरोफिल ए, पिगमेंट मतलब क्लोरोफिल ए, CLA मतलब जानते हैं ना क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल ए, CHL मतलब क्लोरोफिल ए पिगमेंट होता है। तो हायर प्लांट के पास पिगमेंट है क्लोरोफिल ए, ऐसी पिगमेंट की वजह से फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। सेम कहानी है इनके आपका फोटोसिंथेटिक यूरिनाइड्स का, जिनके पास क्लोरोफिल ए पिगमेंट प्रेजेंट होता है और जिसकी वजह से ये फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। और इससे कुछ कहानी इसमें आपका दिया गया नहीं है, पूरा कहानी मैंने बता दिया। बस एक चीज छूटा हुआ है कि इनके पास फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। और फ्लैजिला कैसे होते हैं, दो होते हैं, एक लॉन्ग और एक शॉर्ट। जो ऑल्सो है दे है टू फ्लैजिला, वन लॉन्ग एंड अदर क्या है, शॉर्ट है। एग्जाम्पल में दिखा देते हैं, देखिए ये है यूग्लिना, ये है शॉर्ट फ्लैजिला, ये है लॉन्ग फ्लैजिला। क्या बोलती पब्लिक, फोटो 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 फोटो।
हो गया क्या? पानी नहीं है जी कहीं किसी के पास, बहुत प्यास लगा हुआ है। लाइट आ गया क्या? बंद कर दिए। सुकून बेचैनी लगा है। मैं भी सो के उठ के आया था, तुम लोगों को बोला था ना, मैं जस्ट सो के उठ के आया हूँ। 11:30 बजे सोए और जगे, तुरंत 10 बजे नहाए, सुबह जगे थे, सुबह जगे ब्रश व्रश करके फिर सो गए गाना सुन के। गाना सुना था अक्षियों के झलकों से सुन यार, किसी की यादों में सुन लेते हैं, कभी सुनना पड़ जाता है। बहुत दिल भारी भारी कर रहा था मॉर्निंग, सच बता रहे। अब दिल भारी भारी था कि यार हम डूबे हुए थे। दिल भारी भारी खाने का मतलब अच्छा ही नहीं लग रहा था। पता नहीं मेरे साथ में ऐसा हो रहा है बहुत दिन से, हम अपने आप महसूस कर रहे हैं कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। इसे मैक्सिमम टाइम बहाने लगा रहा है। जब भी अकेले बैठे ना तो अंदर से रोने का बहुत ज्यादा मन कर रहा है, बहुत ज्यादा, मतलब नहीं होता कि परेशान लग रहे हैं। क्या हो गया सर? पता नहीं, सब कहीं प्यार तो नहीं रहा। इंस्टा लगा था, पूछ नहीं था, सब गलती से पोस्ट में सब डाल देता है सब कुछ ना। मेरा पोस्ट, मेरा इंस्टा आईडी वाला पोस्ट डालते हैं। हाँ एकदम सही पकड़ रहे, मेरा पोस्ट वैसे रहता है। वो तुम गलती से कोई हैक कर लिया था, कुछ हैक कर लो। खुद को तो स्टॉप नहीं कर रही। कुछ लोग मेरा इंस्टा कुछ लोग के पास भी है, तो चेंज स्लाइड, कर दीजिए पासवर्ड। हाँ तो चेंज कर देंगे। स्लाइम माउट, स्लाइम माउट की चर्चा करते हैं। एक मौका देंगे। अब स्लाइम माउट देखिए, यहाँ देखिए स्लाइम माउट के ऊपर इधर स्लाइम माउट की चर्चा करेंगे। ये पूरी कहानी यहाँ लिखा गया है। आइए इस पूरी कहानी को समझते हैं। स्लाइम माउट की चर्चा करेंगे। दे आर सैप्रोफिटिक। सर गरम हो गया मेरा। क्या है? दे आर सैप्रोफिटिक प्रोटिस्टा, लिखा है तो इसको प्रोटिस्टन फंजाई बोलते हैं। अब इनकी भी हैबिटेट बातें करेंगे तो हैबिटेट किस होता है? They grow on dead and decaying twig, moist and dampy place. आप देख रहे हैं ना, डेड और डिकेइंग ट्विग पे ग्रो कर जाएंगे, मॉइस्ट और डैम्पी प्लेस पे ग्रो कर जाएंगे। ठीक है, तो इनका नेचर क्या है? दे आर सैप्रोफिटिक ना। अगर ये सब ऐसा है, ग्रो कर जाए डेड और डिकेइंग मैटर पे, इट मींस दे आर सैप्रोफिटिक। देखो इधर सड़े गले जगह पे ग्रो कर जाएंगे, दे आर सैप्रोफिटिक। अब इससे ज्यादा इसमें कुछ लिखा नहीं है, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं लिखा गया है। अब पूरे स्लाइड साइकिल बताया गया है। ठीक है, अब देखिएगा एग्जांपल है आपका स्लाइड माउट। फिर कैसे पढ़ते हैं सैप्रोफिटिक? ये स्लाइम माउट है, ये इंपॉर्टेंट है भाई, देखो यहीं से फंगस की बातें स्टार्ट हो जाएगी। स्लाइम माउट है, इस स्लाइम माउट अंडर द फेवरेबल कंडीशन, सुनना ध्यान से, फोकस इधर, अंडर द फेवरेबल कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन, अंडर द फेवरेबल कंडीशन दे ग्रो अप टू सेवरल फीट। ऐसा स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्या? प्लाज्मोडियम। ये ऐसा ग्रो हो जाएंगे, पूरा ग्रो हो जाएंगे। अब आ लेते हैं प्लाज्मोडियम। ये प्लाज्मोडियम अलग है,
अब प्लाज्मोडियम प्रोटिस्टा भी पाया जाता है, प्रोटोजोआ। प्लाज्मोडियम वाइट जो मलेरिया कॉज करता है वो प्लाज्मोडियम अंतर है। तो अंडर द फेवरेबल कंडीशन दे ग्रो अप टू several feet and called as plasmodium। प्लाज्मोडियम क्या करता है जाके फ्रूटिंग बॉडी का फॉर्मेशन करता है एट द टिप। अब टिप पे क्या बनेगा, फ्रूटिंग बॉडी का फॉर्मेशन करेगा। दिस प्लाज्मोडियम फॉर्म फ्रूटिंग बॉडी एट टिप पे बनाएगा। देखिए कैसे, ये प्लाज्मोडियम है और प्लाज्मोडियम इस तरह से फ्रूटिंग बॉडी का फॉर्मेशन कर रहा है। प्लाज्मोडियम, और ये क्या है, फ्रूटिंग बॉडी। इस फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर क्या होता है सर, स्पोर प्रेजेंट होता है। This fruiting body has spore। इनके पास क्या प्रेजेंट होता है, स्पोर। और जो स्पोर है, इस स्पोर के चारों तरफ क्या है, ट्रू वॉल है। क्या प्रेजेंट है, ट्रू वॉल। देखा ना, इस स्पोर के चारों तरफ क्या है, ट्रू वॉल है। तो हैज स्पोर हैविंग ट्रू वॉल। स्पोर हैविंग ट्रू वॉल है। देखना ध्यान से, ये क्या है, ये अंदर स्पोर है, स्पोर के चारों तरफ क्या है, ट्रू वॉल है। और जो स्पोर है, जो ट्रू वॉल है, हाईली रेजिस्टेंट टू द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट से हाईली क्या है, रेजिस्टेंट है, प्रोटेक्ट करेगा स्पोर को। ये हाईली रेजिस्टेंट है। आई सब कहानी कब हो रहा है, क्लियर है। ये स्पोर कब बनेगा, ट्रू वॉल कब बनेगा, ड्यूरिंग द अनफेवरेबल कंडीशन। ये फेवरेबल कंडीशन हुआ, प्लाज्मोडियम क्या कर रहा है, फ्रूटिंग बॉडी का फॉर्मेशन कर रहा है। और फ्रूटिंग बॉडी में क्या है, देखिए स्पोर बन रहा है। कब बन रहा है स्पोर, ड्यूरिंग द अनफेवरेबल कंडीशन। स्पोर कब बनेगा, अनफेवरेबल कंडीशन में। स्पोर कब बन रहा है, और ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। और जैसी अनफेवरेबल कंडीशन रिमूव हो जाएगा, हट जाएगा, यहां पे आफ्टर अनफेवरेबल फेवरेबल कंडीशन। अब क्या देख रहे हैं, ट्रू वॉल क्या करेगा, ट्रू वॉल burst and spore released into air। एयर में रिलीज हो रहा है। देखिए ये स्पोर था, ये स्पोर है, एयर रिलीज कर गया। और जहां पे इनको मॉइस्ट स्पेस मिलेगा एंड एट फेवरेबल एनवायरनमेंट दे ग्रो। बोलिए सर, यहां तक डाउट क्या, ये पूरी साइकिल है कि कोई एक स्लाइम माउथ जब उसे फेवरेबल कंडीशन मिलेगा और अनुकूल वातावरण रहेगा, ये ग्रो करके बनेगा प्लाज्मोडियम। इस प्लाज्मोडियम के टिप पे क्या होता है, फ्रूटिंग बॉडी प्रेजेंट होता है। ये फ्रूटिंग बॉडी क्या करता है, स्पोर का फॉर्मेशन करता है। कब, ड्यूरिंग द अनफेवरेबल कंडीशन। स्पोर के चारों तरफ क्या है, ट्रू वॉल है, और ट्रू वॉल में क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है। अब ये जैसे अनफेवरेबल कंडीशन हटेगा, ये ट्रू वॉल क्या हो जाएंगे, रस्ट कर जाएंगे विद व्हाट, एयर करंट। वाटर करंट हो गया, एयर करंट, ट्रू वॉल बस्ट स्पोर रिलीज इनटू एयर, एयर में रस्ट कर जाएंगे और उड़ते रहेंगे हवा में। जहां फेवरेबल कंडीशन मिलेगा, मॉइस्ट डेप्टी प्लेस, डेड और डिकेइंग फ्लूइड मिलेगा, सड़ा गला चीज मिलेगा, ये वहां पे ग्रो कर जाएगा। यही साइकिल आप लोग कहां पढ़ाएंगे, फंगस में पढ़ाएंगे। बोलिए सर, बोलिए क्या
क्लियर है? अब आपका 10 मिनट का क्लास बस बचा हुआ है। मम्मी तो आज बोल रही है क्या पढ़ा रहे हैं सर? अरे क्या पढ़ा रहा हूँ? आगे बढ़ा जाएगा। अब आपका प्रोटोजोन्स की चर्चा किया गया है, आइए प्रोटोजोन्स की चर्चा कर लेते हैं और आपका टॉपिक क्लोज हो जाएगा। थोड़ा सा टॉपिक बचा हुआ है। और उसका खुली हाँ सर। आस्था का बर्थडे कब है? 22 अक्टूबर। किसी का सितंबर में था, किसका सितंबर में है? अनुष्का शर्मा का शायद सितंबर में है। अगस्त में। आपका सितंबर में है। हाँ मेरे साथ तो बर्थडे मिल गया। अब प्रोटोजोन्स, जोन मतलब होता है एनिमल, अब प्रोटो मतलब होता है प्रिमिटिव एनिमल। आपको बताया गया था प्रिमिटिव एनिमल के बारे में। प्रोटोजोन्स प्रिमिटिव एनिमल्स हैं, यहीं से हायर ऑर्गेनिजम्स की इवोल्यूशन हुआ है, यही से इवॉल्व होके हायर एनिमल्स बना है। अब याद रखिए ये जो प्रोटोजोन्स हैं हेटेरोट्रॉपिक है, प्रीडेटर्स है, पैरासिटिक है, ये सब लिखाने वाले नहीं है, आपको चुपचाप याद रखना देना है। तो ये प्रोटोजोन्स क्या है सर? प्रिमिटिव एनिमल है, तो सिंपल सी बात है हेटेरोट्रॉपिक होंगे, हेटेरोट्रॉपिक है सर, पैरासिटिक हो सकते हैं, ठीक है, इन्हें लिखा हुआ है हेटेरोट्रॉपिक है, पैरासिटिक है, प्रीडेटर के रूप में वर्क करेंगे। जैसे अमीबा में किसी चीज को खाएगा तो प्रीडेटर हुआ ना, सीलिया किसी चीज को खाता है प्रीडेटर हुआ ना, तो ये पैरासिटिक होते हैं, प्रीडेटर होते हैं। ये कहानी। अब इनमें पहला क्लास नाम लिखा गया है अमीबॉइड। कुछ ऐसे प्रोटोजोन्स होते हैं जो क्या होते हैं? अमीबॉइड्स होते हैं, ठीक है। गुड आउट। ये कहां पर जाएंगे? देखिए आपके बुक लिखा गया दे प्रेजेंट इन ए फ्रेश वाटर एंड सी वाटर एंड मॉइस्ट सॉइल, ठीक है ना, कि फ्रेश वाटर में प्रेजेंट हो सकते हैं और सी वाटर में प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। और ये मूव करेंगे क्या? मूव करते विद द हेल्प ऑफ सीडोपोडिया, फॉल्स स्वीट लाइक अमीबा। लेकिन कुछ ऐसे अमीबॉइड स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब अमीबॉइड होते हैं जो कि सी वाटर पाया जाता है, उसका नाम है एंट अमीबा हिस्टोलिका, बीमारी को कॉज करता है। तो एंट अमीबा यानी ये अमीबॉइड क्या होंगे? फ्रेश वाटर होंगे, फ्रेश वाटर प्रेजेंट इन फ्रेश वाटर। और जो फ्रेश वाटर में प्रेजेंट है दे कैप्चर देयर फूड बाय फॉस्फेट। फॉस्फेट को क्या बोलते हैं? स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया की मदद से क्या करेंगे? मूव करते हैं, अपने फूड को ग्रहण करते हैं, क्लियर है। एग्जाम्पल है इसका अमीबा, देखते हैं फॉस्फेट है, क्लियर है। ये वैक्यूम क्लियर। कुछ अमीबॉइड स्ट्रक्चर मरीन वाटर होते हैं, प्रेजेंट मरीन वाटर, और जो मरीन वाटर में प्रेजेंट है, जो मरीन वाटर में प्रेजेंट है, इनके बॉडी के ऊपर क्या पाया जाता है?
सिलिया लिखा है, सिलिया प्रेजेंट होता है, सिलिका प्रेजेंट होता है। सर आपका ठीक लग रहा है कुछ। इनके फॉरिन वाटर जो होंगे दे हैव सिलिका ऑन देयर बॉडी। सिलिका है बॉडी। ऐसे एग्जांपल है, इसका एग्जांपल है एंड अमीबा। क्लियर है? इतना लिखा हुआ ना, इससे ज्यादा नहीं पता आपको। बोलिए बोलिए सर। अब दूसरा है आपका सिलिएटेड। सिलिएटेड हम लिख देते हैं पहले, सिलिएटेड की चर्चा करेंगे। तो सिलिएटेड के एग्जांपल आपका बुक में दिया गया पैरामीशियम। पैरामीशियम को देखेंगे, बातें नहीं। पैरामीशियम इनके बॉडी पर क्या पाया जाता है? सिलिया पाया जाता है। देखिए स्ट्रक्चर से समझ जाएंगे। ये देखिए देख रहे ना, सिलिया प्रेजेंट है और सिलिया हेलिक्स में करते हैं, मार देंगे। हेल्प इन लोकोमोशन, लोकोमोशन में हेल्प कर रहा है। पहला कैप्चरिंग फूड में हेल्प करेगा, और किसमें हेल्प कर रहा है? एंड डिफेंस मैकेनिज्म, डिफेंस मैकेनिज्म में बचने में भी। कैसे? कोई इसके पास आ रहा है खाने के लिए, कोई प्रेडेटर्स को पकड़ने के आ रहा है तो ये सिलिया में से भाग जाएगा। ये कहानी। और ये जो आप देख रहे हैं उसका ये क्या गलट है? गलट यानी माउथ। इस माउथ के थ्रू क्या फूड अंदर जाता है? गलट। ये कोई फूड है, ये फूड अंदर चला जाए माउथ के थ्रू। इसके पास प्रेजेंट है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, 2 वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं इसके पास। ठीक है, तो ये जो पैरामीशियम है इसके पास क्या होता है? हैविंग द वैक्यूल, हैविंग कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, जो ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है। हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन हेल्प करेगा। ऑस्मो रेगुलेशन मतलब क्या? सॉल्ट वाटर बैलेंस बनाए रखता है। ठीक है, ये कहानी। डाउट है तो आपको पढ़ाई का सेल वाले चैप्टर में सिलिया क्या करता है? ऑर्गेनिज्म को लोकोमोशन में हेल्प करता है, साथ सराउंडिंग फ्लूइड को भी आगे और पीछे मूव करवाता है। ये कहानी है। कोई डाउट है? ये कहानी। दूसरा के बाद आपके में तीसरा क्या लिखा है? फ्लैजिलेटेड लिखा गया है। फ्लैजिलेटेड। अब फ्लैजिलेटेड में जो प्रोटोजोन्स होते हैं, इसमें एक एग्जांपल है ट्रिप्नोसोमा, जो स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है। ये होमवर्क है। स्लीपिंग सिकनेस क्या होता है फाइंड आउट करके लिखाइएगा। तो फ्लैजिलेटेड मतलब क्या? हैविंग फ्लैजिला। किसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होता है बताइए? किस लिए? यहाँ पे ट्रिप्नोसोमा में क्यों प्रेजेंट है फ्लैजिला? यस, फ्लैजिला लोकोमेट्री ऑर्गन है। तो हैविंग फ्लैजिला लिखो मैंने इसलिए। एग्जांपल है ट्रिप्नोसोमा। क्या कॉज करता है? बोलिए। और कुछ इससे ज्यादा लिखा हुआ है उसमें? अच्छा ठीक, ये पैरासिटिक होता है भैया। आगे पढ़ना है क्लास में कि ये ट्रिप्नोसोमा क्या है? या तो ये पैरासिटिक हो सकता है या हो सकता है फ्री लिविंग। लास्ट, अरे इस गधे का तो कब से इंतजार था। जोन्स, जोन्स मतलब एनिमल,
स्पोर मतलब स्पोर यानी ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ऐसे एनिमल जो स्पोर के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं ना। तो आपके बुक में लिखा भी क्या है, देखिए कि द मोस्ट यहाँ पे दिस इंक्लूड डाइवर्स ऑर्गेनिज्म दैट हैव इन्फेक्शनस स्पोर लाइक स्टेज ना। क्या लिख सकते हैं, स्पोरोजेंस का मतलब क्या, they reproduce via spore। स्पोर क्या यहाँ पे होगा, इन्फेक्शियस स्टेज है। पूरा प्रोटोजोन्स में जो जिनके पास स्पोर पाया जाता है, स्पोर क्या इन्फेक्शनस है स्टेज है। इन्फेक्शन स्टेज मतलब क्या, इन्फेक्शन कॉज करेगा। इसका एग्जांपल है आपके बुक में प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जो मलेरिया कॉज करता है, एग्जांपल है प्लाज्मोडियम। काफी सारे प्लाज्मोडियम के स्पीशीज पाए जाते हैं। जीनस का नाम है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सिफरम, मलेरिया कॉज करने वाला है। और प्लाज्मोडियम के पास क्या है, स्पोरोजोइट्स होते हैं। जो मच्छर काटता है ना, हमारे बॉडी में स्पोरोजोइट्स इंजेक्ट कर देता है। उस मच्छर के सैलिवरी ग्लैंड में स्पोरोजोइट्स होता है। मादा एनोफिलीज मच्छर की बातें हुई है, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो की बातें हुई है। जब वो काटता है तो हमारे बॉडी में स्पोरोजोइट्स इंटर कर देता है, और स्पोरोजोइट्स फर्दर हमारे लीवर को अफेक्ट करते हैं। लीवर से सेल में जाते हैं और हमें बीमारी कॉज करते हैं, मलेरिया। ठीक है, तो इससे ज्यादा कुछ है नहीं। आई थिंक ये कहानी खत्म हो गया आपका। ठीक है, ये कहानी है। तो प्लाज्मोडियम में कॉज मलेरिया इन ह्यूमंस। तो आपका प्रोटिस्टा टोटल क्लोज हो गया है, फंगस बचा हुआ है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। फंगस हम लोग खत्म कर लेंगे, और फंगस के साथ साथ आपका चैप्टर हो सकता है सांप को भी क्लासेस लग जाए।